Howdy friends. Obviously you would be jittery. I can understand there's this acute pressure on you guys because you have to appear on in your board examination day after tomorrow. So now we're going to give you some, we're going to dole out some tips for you guys for the examination from Vistas, because देखो यार ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा और I'm going to scare or intimidate you in any manner, but Vistas comparatively tough होती है बोर्ड एग्जाम में फ्लेमिंगो के मुकाबले. I can assure you on that. आप भी कहोगे कि सर विस्तास के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इन डेप्थ आएंगे, क्योंकि विस्तास में कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड मिनिमल होता है. तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि विस्तास थोड़ा डिटेल पढ़ना अगर आप अपने मार्क्स बचाना चाहते हो. इसके क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल हो सकते हैं. पहली चीज, लास्ट जब आप पहला शुरू करोगे थर्ड लेवल में आप कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ध्यान देना. जैसे थर्ड लेवल एज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाट यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली. ठीक है, एक मेटाफर यूज किया है कि चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को किससे कंपेयर करता है. इस क्वेश्चन को पढ़ लेना. सैम इतना ज्यादा फैंटेसाइज क्यों होता था गेल्सबर्ग से थर्ड लेवल से. चार्ली का क्या मानना था थर्ड लेवल के बारे में. सैम लुइजा से रिलेटेड कोई डायरी भी आ सकती है, डायलॉग भी आ सकता है. लुइजा से रिलेटेड, सैम से रिलेटेड. जब आप ये खत्म कर लो तो टाइगर किंग बोर्ड का कुछ अच्छा चैप्टर है जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है. या तो बिल्कुल ही नहीं आएगा या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है. टाइगर किंग की स्टोरी बच्चों को जनरली पता होती है, बट कुछ पुराने क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं. जैसे टाइगर किंग ने शादी क्यों करी, या टाइगर किंग ने जो 100 टाइगर था उसने रिवेंज कैसे लिया. ये क्वेश्चन काफी बार आया है. व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, और टाइगर किंग को नाम कैसे मिला. हाउ डिड द टाइगर किंग गेट हिज नेम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आपको यह भी पढ़ना है आयरनी कहां है, ह्यूमर कहां है. ह्यूमर वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाना. टाइगर किंग का टाइटल पढ़ लेना. इसके अलावा एक बुक का क्वेश्चन है द टाइगर किंग इज अ सैटायर. पता है कितने सारे बच्चों को जो सैटायर का मतलब ही नहीं पता होता. द टाइगर किंग इज अ सैटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर. ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाना. ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन है लॉन्ग के अंदर. The Tiger King is a satire on the conceit of those in power. अच्छा क्वेश्चन है. इसके अलावा दीवान कहां से वो लेके आया था टाइगर. लास्ट में अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो वो पीपल्स पार्क से टाइगर लेके आया था मद्रास से. उससे ध्यान से पढ़ना. फिर थर्ड चैप्टर तो बच्चों को बहुत ही तंग करता है, बिल्कुल उनको they don't like it at all. Journey to the end of the earth. क्वेश्चन ये पढ़ लेना. स्टूडेंट्स ऑन आइस को ध्यान से पढ़ के जाना 2 मार्क्स के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी. वैसे तो बोर्ड पीपल आर वेरी काइंड, वो कोशिश यही करेंगे कि इतना टिपिकल क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से ना दें. फिर भी आप स्टूडेंट्स ऑन आइस पढ़ जाना. और तिशानी दोषी का कैसा एक्सपीरियंस रहा एंटार्क्टिका में. व्हाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना. Take care of small things, the big things will take care of themselves. इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाना. ठीक है, और एक what are the indications for the future of mankind, इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेना. जब आप ये पढ़ लोगे तो आप एनिमी को तो बहुत ध्यान से देना. एनिमी के ऊपर आरटीसी भी आ सकता है, एनिमी के ऊपर आ सकता है, बामा जिकलासा वाले चैप्टर के ऊपर आ सकता है, ऑन द फेस ऑफ इट के ऊपर आरटीसी आ सकता है. आई रिपीट, 4 नंबर का आरटीसी बामा वाले चैप्टर पे आ सकता है, ऑन द फेस ऑफ इट के ऊपर आ सकता है, और एनिमी के ऊपर आ सकता है. एनिमी में आप डॉक्टर सदाओ के बारे में पढ़ो. और सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था. लास्ट में उसने अपने पीओडब्ल्यू की हेल्प कैसे करी. एक क्वेश्चन ये पढ़ जाना कि सदाओ saved the life of his enemy and rose above all the narrow prejudices. इसे अच्छे से पढ़ के जाना. It is a very 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 important question. डॉक्टर सदाओ के कुछ अच्छे ट्रेड्स पढ़ जाना. ऐसा एक डायरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. मुझे नहीं पता आपको क्या बताया, बट सैम्पल पेपर में डायरी और डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस है. तो डायरी में आपको ऐसा भी आ सकता है कि टॉम अपनी जगह पहुंच गया अमेरिका, तो बाद में वो डायरी लिखता है डॉक्टर सदाओ को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, हैना को थैंक यू करने के लिए, कि there were such compassionate and considerate people who helped him out in his hour of crisis. फिर नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे
ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट में ना थोड़े से टिपिकल चीजें हैं, मुझे उम्मीद है उनमें से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, आप शॉर्टकट नहीं मार सकते। अगर आप ये थोड़े बहुत कैरेक्टर पढ़ जाओगे मिस्टर लैम और डेरी के, उससे शायद आपको इतनी ज्यादा हेल्प ना मिले। ध्यान से सुनो, ना मिले। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे मैं डेरी और मिस्टर लैम का कैरेक्टर पढ़ जाऊं और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूं, उससे कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा और इसमें से 4 नंबर का आरटीसी भी आ सकता है ऑन द फेस ऑफ इट में से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इट इज ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट, ऐसा क्वेश्चन। अब जिन्होंने रीडिंग नहीं करी शायद उन्हें ना पता, तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। और एक यू आर एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम, इतने बच्चों को तो पता ही नहीं होगा ये कहां पे दे रखी है लाइन। ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट में से। फिर लास्ट चैप्टर आता है हमारा बामा और ज़िद-क़ालासा। बामा वाले चैप्टर, सॉरी पहले ज़िद-क़ालासा बताता हूं। व्हाई वाज ज़िद-क़ालासा अपोज्ड टू द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़ना। सेकंड, बामा सॉरी ज़िद-क़ालासा को कैसा लगा जब उसके बाल कट कर दिए गए? She felt like one of those animals that was being driven by a herder। ये स्टेटमेंट लिख के आना बोर्ड में। बहुत अच्छा आंसर दे रखा है लास्ट के पैराग्राफ में, इसे ध्यान से पढ़ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बामा 10 मिनट का डिस्टेंस 30 मिनट में क्यों कवर करती थी? इसके अलावा बामा जब जाके अपने भाई को बताती है उस एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो कैसा, उसको कैसा लगता है, मतलब वो क्या सीखती है उसके बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पढ़ के जाना, व्हाई डिड बामा वांट टू डबल अप एंड श्रीक विद लाफ्टर? जब बामा वहां गई थी और उसने उस अनटचेबल वाला एक्सपीरियंस देखा था, व्हाई डिड शी वांट टू डबल अप? एंड व्हाट एक्सपीरियंस डिड शी शेयर विद हर एल्डर ब्रदर हु वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? उसके भाई ने उसे क्या एडवाइस दी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट लर्न कर जाना, व्हाट डिड बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी? एज इट इज लर्न कर लेना। अच्छा, जब आप ये खत्म करो तो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आना। बामा और ज़िद-क़ालासा के ऑपरेशन को, ये तरह तरह के नोट्स मटेरियल हेल्प बुक्स गाइड्स में दे रखा होगा कि बामा और ज़िद-क़ालासा ने किस तरह का ऑपरेशन फेस किया और इससे कैसे लड़ी। आप समझ लो? ये करने के बाद आप और क्या कर सकते हो कि बामा और ज़िद-क़ालासा के बीच में कोई डायलॉग या डायरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अगर आपके टीचर्स हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप उनसे बात कर सकते हो। मेरी कोई हेल्प आप किसी कैपेसिटी में चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू। मैं चाहता हूं आपका बोर्ड एग्जाम बहुत 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 अच्छा हो। विश यू अ वेरी हैप्पी स्मूथ सेलिंग फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको किसी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।